A very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your dynamics of motion, and in that we are studying your circular motion dynamics. तो अभी जो हम चल रहा है टॉपिक हमारा वो चल रहा है सर्कुलर मोशन डायनामिक्स. आइए चलते हैं, आपसे पहले डिस्कस करते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट. हाँ बस ये चैप्टर तुम्हारा एक दो दिन में खत्म हो जाएगा पूरा ना सारा. क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम ना. अच्छा इसलिए थोड़ा टाइम और लग रहा है. चलो आप क्वेश्चन करवाता हूँ. बढ़िया बढ़िया. हाँ तरुण बिल्कुल. In a rotor, a hollow vertical cylinder structure rotates about its axis, and a person rests against the inner wall. A particular speed of rotor, the floor below the person is removed, and the person hangs resting against the wall without any floor. If the radius of rotor is 2 meters and the coefficient of static friction between the wall and the person is 0.2, find the minimum speed at which the floor may be removed. इस क्वेश्चन का पहले तो आप समझो क्या दे रखा है. आप लोगों ने ऐसी चीज ना वो ब्लॉग्स में देखी होंगी. आजकल वो दुबई का एक ब्लॉग है, वो ब्लॉग्स वीडियो आता रहता है, या फिर एक यूट्यूब का वीडियो देखते रहते होंगे. उसमें दिखाते हैं कि मान लो एक ना आपके पास ऐसे बहुत बड़ा सा ड्रम सा दे रखा है, ठीक है. उसमें क्या होता है ना, लोग आके खड़े हो जाते हैं और चिपक जाते हैं, इससे दीवार के साथ चिपक जाते हैं एकदम, और ये घूमने लग जाता है और ये घूमता है. तो एक स्पीड पर जब ये घूम रहा होता है ना, तो क्या होता है बेटा, नीचे का फ्लोर क्या कर दिया जाता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है. तब भी बंदा चिपका रहता है. किसके साथ बेटा? इसके साथ चिपका रहता है. बिल्कुल इसके साथ क्या करता रहता है, वो तुम्हारे दीवार के साथ चिपका रहता है. तो ऐसी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए जिससे कि तुम्हारा फ्लोर हटा भी दे पर तब भी मैं ना गिरूं. ऐसा हमसे सवाल है. ये सवाल कुछ समझ में आया आपको? सवाल क्या बोल रहा है भाई? सवाल ये पूछ रहा है कि भैया ये ओमेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा क्या होनी चाहिए जिससे कि आपका ये जो बंदा है यहाँ पर, मैन जो है, ये तुम्हारा नीचे ना गिरे. ठीक है, ये हमको बताना है. तो हमने बोला कि मान लो इट इज रोटेटिंग विद कितना वेलोसिटी, ओमेगा के साथ ये कर रहा बच्चा, ये रोटेट कर रहा है. हमने बोला कि इट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी कितना बच्चा? ओमेगा के साथ. ठीक है बच्चे, इसका बनाते हैं एफबीडी. लेट अस ड्रॉ द एफबीडी ऑफ मैन. लेट अस ड्रॉ द एफबीडी ऑफ मैन बच्चा. ठीक है ना, मैन का एफबीडी बनाते हैं. तो मैंने किया इतने पोर्शन का एफबीडी बना रहा हूं. देखो इतने को उठा के ले आया मैं. ठीक है, तुम कुछ भी चिंटू मिट्टू आराम से बनाना. अब जरा समझ, इसका mg कहां लगेगा? क्या नीचे लगेगा mg? जरा सोचो, mg कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा. ठीक है ना, ओके. अब जरा आप ये सोच के बताना, नॉर्मल किधर की तरफ आएगा? नॉर्मल. क्या ये बंदा इधर की तरफ धक्का मारेगा जब ये घूम रहा होगा? सोचो, जब ये घूम रहा होगा तो ये बंदा बाहर जाने की तरफ होगा, नहीं होगा? मतलब क्या धक्का मारेगा इधर की तरफ, तो ये जो दीवार है इस गोल गोल कमरे की, वो क्या है, इस पर नॉर्मल लेफ्ट हैंड साइड लगाएगी अंदर की तरफ. भाई बोलो, क्या नॉर्मल इधर की साइड लगाएगी? बिल्कुल सर, नॉर्मल इस साइड लगाएगी आपकी. ठीक है ना, नॉर्मल क्या होगी? इस साइड आपकी ये लगाएगी. ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही. अब जरा मुझे एक चीज सोच के बताना, इस इंस्टेंट पर ओमेगा ऐसे है तो क्या वेलोसिटी अंदर की तरफ होगी? अगर ये ऐसे घूम रहा है, तो ये अंदर की तरफ जा रहा होगा. अपने आप दिमाग लगाओ. अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये कितना जा रहा होगा वेलोसिटी इधर इंस्टेंट पे? क्या अंदर की तरफ होगी? तो अंदर की तरफ वेलोसिटी है, मान लो किधर है, अंदर की तरफ वेलोसिटी है. ठीक है ना. अच्छा, आप जरा सोचेंगे यहाँ पर क्या नॉर्मल फोर्स तुम्हारा सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगा, नहीं होगा? क्या ये सेंटीपिटल फोर्स इधर की तरफ ही आएगी? मतलब क्या नॉर्मल ही सेंटीपिटल लेकर आएगा या फिर वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा बेटा? क्या वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा? बोलो बच्चों, बिल्कुल. अब जरा यहाँ पर देखो, नीचे जमीन है क्या नीचे जमीन है? क्या बोला गया? फ्लोर है क्या नीचे? नीचे फ्लोर है? नहीं है. बिल्कुल सही. तो ये अब सोचो, ये नीचे तो गिर सकता है. अगर इसे नीचे गिर सकता है तो इसे गिरना नहीं है. तो क्या बच्चा यहाँ पर फ्रिक्शन आएगी, नहीं आएगी? क्या फ्रिक्शन किधर की तरफ आएगी? ऊपर की तरफ. गिरना नीचे नहीं है तो फ्रिक्शन किधर आएगी? ऊपर की तरफ आएगी, नहीं आएगी? तो यहाँ पर फ्रिक्शन आएगी. और ये कौन सी वैल्यू होगी हमारी? एफएस होगी. कोई कौन सी वैल्यू होगी? एफएस होगी. आ जाओ. अब यहाँ पर सवाल मुझे लगता है एफबीडी हमसे बना ली गई है, तो आइए सवाल को हम करना शुरू करते हैं, समझते हैं एफबीडी से. क्या ये जो नॉर्मल होगा बेसिकली तुम्हारा m इंटू ए सी के बराबर होगा बेटा? क्या नॉर्मल m ए सी के बराबर होगा? क्या ये वैल्यू mv स्क्वायर बाय r होगी? और r क्या होगी? यहां से आती दूरी. बोलो बेटा, इस सेंटर के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो ये mv स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा बच्चा? हमारा r हो जाएगा. तो n क्या हो जाएगा? m a c दैट इज
एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। हम वैल्यूज बाद में पुट करेंगे, अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? क्या म्यू एस इंटू एन के बराबर, मतलब क्या म्यू एस एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी? एफ एस मैक्स हो जाएगी। अच्छा, तो हमारे पास फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अगर इस बॉडी को स्लिप नहीं करना, अगर मैन को स्लिप नहीं करना, फॉर मैन टू नॉट स्लिप, फॉर मैन टू नॉट स्लिप, अगर मैन को स्लिप नहीं करना, तो बताओ mg की वैल्यू क्या fs मैक्सिमम से छोटी होनी चाहिए? क्या mg की वैल्यू fs मैक्सिमम से छोटी होनी चाहिए बेटा? हाँ ना? क्या हमने चीजें फ्रिक्शन में पढ़ी है बेटा? क्या हमने ये सारे पॉइंट्स आपके फ्रिक्शन में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? यस, वी हैव रेड ऑल दिस पॉइंट्स इन योर फ्रिक्शन टॉपिक। बिल्कुल, तो हम उसको यूज करेंगे अब यहाँ पर। तो mg की वैल्यू, तो mg की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू योर fs मैक्सिमम, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो mg लेस देन इक्वल टू fs मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो बच्चा क्या मैं यहां से v का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं ना? तो v कितना हो जाएगा बेटा, जरा ध्यान से देखना यहाँ पर प्लीज सी। ये जी आर बाय म्यू, क्योंकि m से m कट जाएगा, विल बी लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर। तो अगर मैं ध्यान से लिखूं तो v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू योर रूट में जी आर बाय म्यू दिख रहा होगा आपको। देखिए बेटा सब लोग, तो v विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू योर जी आर बाय म्यू के बराबर। आई गेस दिस इज द आंसर फॉर v। तो मुझसे क्या पूछा गया? मिनिमम स्पीड पूछी गई, v की कितनी होगी? तो बताना v की मिनिमम स्पीड कितनी हो जाएगी? v की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट में जी आर बाय म्यू है, तो v मिनिमम कितना होगा बच्चा? साक्षी, तुम क्लास में हो आज? रूट में जी आर बाय म्यू कितना हो गया? रूट में जी आर बाय म्यू। बस तुम्हारे पास ये मैंने आंसर निकाला, वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो। यू हैव द वैल्यू ऑफ रेडियस, you have the value of radius, you have the value of mu, you have the value of g। सॉल्व करके आंसर निकालो, कितना आ रहा है बच्चा बताएंगे? 10 इंटू 2 बाय 0.2 ना, मेरे ख्याल से 10 ही आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम स्पीड, इस स्पीड पर तुम्हारा ये रिमूव कर देना चाहिए, इस स्पीड पर ये तुम्हारा रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है ना बेटा? तो ये तुम्हारा आंसर हो गया वी मिनिमम का। देख बेटा, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, प्लीज सी। ऐसा सवाल हमने कुछ कल भी किए थे यार, आप याद रखो, कल मैंने डिस्क के ऊपर एक क्वेश्चन सेम करवाया था, वहां फ्रिक्शन ने इधर अंदर की तरफ थी, बस डिस्क के ऊपर एक मास रखा था। तो आपने मतलब घर में जाके प्रैक्टिस की कमी हो रही है बेटा, जो कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं उसी का यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लीज उन कंसेप्ट को आप अच्छे से पढ़ें प्लीज। ये कुछ क्वेश्चन मैं आप करवा रहा हूं तो इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे करना सीखना, ठीक है? ये आपके बिल्कुल स्कूल में पूछा सकते हैं ऐसे सवाल। एफबीडी में कुछ बच्चों ने गलती क्या करी होगी, नॉर्मल ऊपर बनाई होगी। कुछ बच्चों ने दिमाग में बिठा लिया है कि नॉर्मल हमेशा एमजी के अपोजिट होता है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने बताया है नॉर्मल क्या होता है, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ पर कहाँ आ रहा है, देखो दीवार और इसके बीच में ये कॉन्टेक्ट सरफेस है मेरा, है ना? दिस इज माई कॉन्टेक्ट सरफेस। तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल होगा। तो पहले तो आप ये देखा करो कॉन्टेक्ट सरफेस कहाँ है। फिजिक्स में छोटी छोटी बारीकियां आपको देखनी पड़ेगी बेटा, हर एक छोटी छोटी चीज देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना? तो एफबीडी बनाना इट्स द मेन थिंग। हाँ यस, फ्रिक्शन की डायरेक्शन गलत ले ली। फ्रिक्शन बेटा कहां पर होगा, ऑब्वियसली दीवार इधर होगा ना, तो ये नीचे जाना चाहता है। ऐसा सोचा करो, ये मास जाना कहां चाहता है, नीचे जाना चाहता है। फ्रिक्शन किसमें बिलीव करता है, प्यार में। तो क्या करेगा, नहीं वो जाने नहीं देगा, मतलब इसको नीचे नहीं जाने देगा, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगा देगा। ठीक है बेटा? अतिका समझ में आ गया बच्चों? इज दिस थिंग क्लियर? विशांत काजला जी, थोड़ी सी दिक्कत हुई क्या आपको? नहीं सर। थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, हो सकता है, क्योंकि हमने आपने शायद फ्रिक्शन ना पढ़ा हो, ऐसा है क्या? सर ये म्यू का नहीं पता चला, जी आर वन क्या था। ये म्यू बेटा फ्रिक्शन फोर्स होता है बेटा, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। म्यू का वैल्यू तुम लगता है वो नहीं पढ़ा होगा, है ना? डेफिनेशन तुमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ी है ना, पढ़ लो, उसको हो जाएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू एस इनटू एन, ठीक है? यस सर। यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग, बस एक बार लेक्चर देख लेना सारे, ठीक है? कल थर्सडे, कल क्लास नहीं है, परसों है, तो कल देखने की कोशिश करो हो जाए, ठीक है?
चलो भाई आगे मूव करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो गिवन यू टू यू इन योर होमवर्क। लाइए देखते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कैसे किया जाएगा। क्या दिया गया देखो, एक ब्लॉक ऑफ मास m, a block of mass m is tied to a spring of spring constant k. The block of mass m is tied to a spring of spring constant k. Natural length L है spring का, and the other end of the spring is fixed at O. Okay. If the block moves in a circular path on a smooth horizontal surface with a constant angular velocity omega, find the टेंशन स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना होगा आपको ये बताना है, स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी हमको ये वैल्यू बताना है बेटा। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स। ठीक है ना, कितना होगा हमको ये बताना है। ठीक है बेटा, अच्छा ओके यस, इसको समझना है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। ठीक है ना, हमने क्या, मुझे एक चीज बताओ, अगर हम किसी चीज को रोटेट करेंगे, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, पहली बात तो आपको कौन सा व्यू दिखाया गया, टॉप व्यू, साइड व्यू, कौन सा व्यू है जरा सोचो, विच व्यू इट इज, कौन सा व्यू है ये, टॉप व्यू है, क्योंकि ये आपको क्या दिख रहा है, आप देखो हॉरिजॉन्टल टेबल पर लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर आपको चीज दिखी है, मतलब टॉप व्यू से आप देख रहे हो। ठीक है ना, अगर आप ये सोचो, अगर मैं यहीं पर बैठ जाऊं, अगर मैं यहीं पर ही बैठ जाऊं, ठीक है ना, इफ आई एम, और ये देखना यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। पहली बात सोचो क्या बेटा, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, ओमेगा कांस्टेंट, तो मतलब अल्फा कितना हो जाएगा, 0। अगर अल्फा 0 हो गया तो मतलब एटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एटी की वैल्यू 0। तो ए नेट क्या एसी के बराबर ही होगा, क्या ए नेट एसी के बराबर ही होगा बच्चा, बिल्कुल सर, सर्कुलर मोशन के हमने यहाँ पर चीजें पढ़ी हैं, तो अल्फा 0, एटी 0, ए नेट बराबर कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा। ओके बच्चा, अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इस सवाल के लिए समझने के लिए मैंने यहाँ पर इसी पर बैठ गया। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम बैठो ना बैठो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बैठो या ना बैठो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं यहाँ पर बैठ गया यहीं पर, तो आई हैव सिट ऑन दिस। अब मैंने क्या बनाया, इस मास m का एफबीडी बनाया, मैंने इस मास m का क्या बनाया बेटा, एफबीडी बनाया। ठीक है, क्या बनाया, एफबीडी बनाया। ठीक है बच्चा, अब जरा देखेंगे, तो इस मास m पर पहले तो मुझे बताओ, एक अंदर की तरफ क्या कौन सी फोर्स आएगी, जरा सोचो, अंदर की तरफ कौन सी फोर्स आएगी, क्या एफएसपी स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि मास m के साथ स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग फोर्स आएगा नहीं आएगा, तो स्प्रिंग फोर्स किधर की तरफ आई बेटा, आपके अंदर की तरफ आ गई। ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स किधर की तरफ आई, अंदर की तरफ आई, क्योंकि आप सोचोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा ये जो स्प्रिंग होगा ना, जब घूमते घूमते थोड़ा एक्सटेंड होने की कोशिश करेगा, ये तुम कॉमन सेंस से बता सकते हो भाई, जब घुमाऊंगा तो स्प्रिंग मास बाहर की तरफ जाएगा, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगी नहीं आएगी, स्प्रिंग में कितनी आएगी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन आएगी। तो हमने बोला कि मान लो यहां तक तो जो इनिशियल पोजीशन है इसकी, ये वाली जो इसकी ये इनिशियल पोजीशन है ना, ये जो इनिशियल पोजीशन है ये नेचुरल लेंथ थी, कितने बराबर, एल के बराबर, और इसमें कितना एक्सटेंशन आ गया, एक्स के बराबर एक्सटेंशन आ गया, कितने बराबर आ गया एक्सटेंशन बेटा, एक्स के बराबर एक्सटेंशन आ गया। दिखा तुमको कि टोटल एक्सटेंशन कितना आ गया बच्चा, बोलो बच्चों, एक्स के बराबर। ओके बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा बताओ क्या ये नेचुरल लेंथ है बेटा, यही पॉइंट तो नेचुरल लेंथ है ना, पहले तो हाँ ना में जवाब दे दो आप चैट में, क्या ये पॉइंट मेरा नेचुरल लेंथ है ना, यहां से यहाँ पर मतलब यहाँ पे याद नेचुरल लेंथ है। अच्छा आप मुझे अब एक चीज, अब दिमाग में सोचने की बात है, मुझे बताओ अगर मैं यहीं पर बैठा हुआ हूं, अगर चिंटू साहब यहीं पर बैठे हुए तो कौन सी फोर्स आएगी, सूडो फोर्स आएगी नहीं आएगी, क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है, एसी है, तो सूडो फोर्स आएगी। सूडो फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, क्या वो ए सी के अपोजिट होगा, ए टी के अपोजिट या ए नेट के अपोजिट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू वांट टू। हाँ भाई ए नेट के अपोजिट, बट ए टी यहाँ पर किस, ए नेट क्या है बेटा, क्या ए नेट यहाँ पर एसी ही है, देखो यहाँ पर अल्फा 0 एटी 0, तो ए नेट एसी के बराबर ही है, मतलब क्या यहाँ पर जो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखूंगा, क्या वो मैं यहीं पर लिख सकता हूँ बेटा, सेंट्रीफ्यूगल बराबर क्या लिखूंगा बेटा, वो मैं क्या एम ए नेट के बराबर, और बेटा क्या वो एम ए सी के बराबर ही लिख सकते हैं अपन, ये चीज समझो पहले, क्या एफ एस पी एम ए सी के बराबर ही आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर है पॉइंट ये, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखो,
स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? कौन बताएगा स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स? व्हाट इज स्प्रिंग फोर्स? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। स्प्रिंग फोर्स बताओ, फॉर्मूला क्या होता है स्प्रिंग फोर्स का? हैंड रेस करो। यस नुमान। माइनस के एक्स होता है। माइनस साइन क्या शो करता है? वो डायरेक्शन शो करता है। अच्छा, और एक्स कहां से लेते हैं? एक्स लेते हैं नेचुरल लेंथ से, जितना एक्सटेंड होगा वहां से। वो मे भी नेचुरल लेंथ हो सकता है, नेचुरल लेंथ नहीं भी हो सकता है। हाँ 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 हाँ, नेचुरल लेंथ से लेते हैं, ये बिल्कुल सही बोला तुम। नेचुरल लेंथ से बोले, वो मीन पोजीशन अलग चीज है, नेचुरल लेंथ से लेते हैं। अच्छा ये बताओ, नेचुरल लेंथ के लिए अगला, अब तुमसे सवाल पूछ सकते हैं, किसी और से पूछें? बताओगे? सर पूछिए। हाँ, नेचुरल, ये बताओ यहाँ पर एफएसपी के लिए मैं के साथ क्या लिखूं? एक्स लिखूं, एक्स प्लस एल लिखूं, या एल लिखूं? अब मुझे बताओ क्या लिखूं, दिमाग लगा के बोलना। एक्स प्लस एल। एक्स प्लस एल। ओके, तुमने आंसर दिया एक्स प्लस एल। कोई बच्चा और आंसर देना चाहता है? हैंड रेस करो, मैं आपसे आंसर निकलवाना चाहता हूं। कोई और बच्चा अपना हैंड रेस करोगे? बिल्कुल। एनीवन हु वांट टू गिव द आंसर, प्लीज रेज द हैंड। नुमान अपने आप को म्यूट कर ले, मैं तेरे को बाद में कंसेप्ट समझा देंगे अभी। यस, ओके। देखो तुम हैंड रेस देखो, समझो। बिल्कुल, कोई हैंड रेस नहीं कर रहा है क्या? और कोई नहीं करना चाहता, आंसर देना नहीं चाहता? ठीक है, सॉरी एक्स होगा। एक्स होगा। एक्स क्यों? सर क्योंकि नेचुरल लेंथ से लेते पोजीशन। बिल्कुल, और ये पॉइंट कौन सा है? तो सेंटर है सर्कल का। नेचुरल लेंथ तो हाँ। यहाँ पर है, तो नेचुरल लेंथ से कितना एक्सटेंड हुआ? एक्स हुआ। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? एक्स लिखा जाएगा। बहुत अच्छे बेटा, क्या लिखा जाएगा? एक्स लिखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये चीज समझ में आई सबको कि एफएसपी कितने बराबर लिखी जाएगी बेटा? के एक्स के बराबर। किसके बराबर? के एक्स के बराबर लिखी जाएगी। ये सबको समझ में आया नहीं आया? नुमान ने बिल्कुल सही बताया कि भैया सर, जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो के इंटू एक्स होता है, माइनस साइन पर डायरेक्शन शो करती है, और आपने डायरेक्शन लिख ली है क्योंकि इधर की तरफ क्या है? एक्स, एक्स की डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो एफएसपी ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ आएगा। चलो, और एक्स क्या होती है? नेचुरल लेंथ से दूरी। तो नेचुरल लेंथ सर, ये हमारी नेचुरल लेंथ है और इससे हमारी दूरी है। क्वेश्चन में दे रखा है ये अभी नेचुरल लेंथ पे अपना, है ना? तो इससे दूरी, ठीक है। अब सर अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो के एक्स हमारी स्प्रिंग फोर्स हो गई, और अब मैं देखूं एम ए सी, तो एम ए सी को हम कैसे ले सकते हैं? क्या एम ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। अब जब रेडियस की वैल्यू बताएं तो रेडियस कितना हो जाएगा इस इंस्टेंट पर? व्हाट विल बी द रेडियस? इसका रेडियस कितना होगा? एक्स एल या एल प्लस एक्स? चैट में बता दो या फिर हैंड रेस कर सकते हो आप लोग, जो बताना चाहता हो। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? जो सर्कल का रेडियस कितना होगा, सोच के बोलना बेटा। साक्षी, ओके, यू डू यू वांट टू गिव द आंसर? हाँ जी, जरा सोचो, अगर ये घूम रहा होगा तो सर्कल क्या इतने का नहीं होगा? तो ये सर्कल की रेडियस कितनी होगी? एल एक्स या एक्स प्लस एल? बच्चों, द रेडियस विल नाउ बिकम एक्स प्लस एल ना। देखो यहाँ पर टोटल रेडियस कितनी हो गई? मैंने ये तो बोला सेंटर से दूरी इस मास एम की, आर इक्वल्स टू एक्स प्लस एल के बराबर हो गई। तो वैल्यू कितनी होगी? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल के बराबर। मुझे लगता है ये हो गया है, ठीक है ना? अब जरा सोचो, क्या ये बंदे पर ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे यहाँ पर? तो के एक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल के बराबर हो जाएगा। क्या ये बिल्कुल सही लिखा हमने बेटा? तो के एक्स बराबर कितना होगा? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल के बराबर हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। गेट द वैल्यू ऑफ योर एक्स फ्रॉम हियर, ठीक है ना? सॉल्व करो। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? के एक्स विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल के बराबर। तो यहां से बेटा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, क्या इधर के इधर ले जाऊं, और बराबर बच जाएगा बच्चा मुझे एम ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक है ना? कितना दिख गया? एम ओमेगा स्क्वायर एल के बराबर हमको दिख गया। तो यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? यहां से देखोगे तो डिवाइड कर दो, तो यहां से मेरे पास एक्स की जो वैल्यू आता है बच्चा, देखें कितना आ रहा है? द वैल्यू ऑफ एक्स ओवर हियर इज कम आउट टू बी एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइड में और के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ये मेरा क्या है बच्चा? एक्स आया। ये बच्चा क्या है मेरा? एक्स, मतलब एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। ये क्या है बेटा? एक्सटेंशन इन स्प्रिंग आया। क्या है बेटा? एक्सटेंशन स्प्रिंग आया। इस पर्टिकुलर ओमेगा के लिए इतना एक्सटेंशन हमारे पास आ रहा है। तो ऐसे में जो स्प्रिंग फोर्स ही बराबर मेरा टेंशन होगा, और वो कितना होगा? के एक्स के बराबर होगा। तो वो कितनी वैल्यू आ जाएगी? के एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइड में और के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर हमारे पास एफएसपी यहाँ पर आता है, मतलब टेंशन इन योर स्प्रिंग। लिख लीजिए बेटा, यही तुम्हारा आंसर है फाइनल। जो भी डाउट्स हो यहाँ पर, जो मेन आपको डाउट होगा ना, वो मेनली इन फॉर्मूलों में, ये आर की वैल्यू कैसे लिखी गई और ये स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कैसे लिखी गई, उसमें होगा। वो मैंने आपको समझा दिया है। स्प्रिंग फोर्स में एक्सटेंशन
नेचुरल लेंथ से दूरी लिखी जाएगी, तो नेचुरल लेंथ से दूरी x है और रेडियस इस मास m की फ्रॉम द सेंटर लिख दी जाएगी। ठीक है, चेक कर लीजिए, जो भी डाउट है पूछिए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू हैव एनी डाउट्स। बेटा ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इस टाइप के सवाल आपके पास आते हैं तो आप उसमें घबरा ना जाए, हो ना पाए इसलिए। बेटा प्रियांशु ये सोचो स्यूडो फोर्स क्यों आ गया, क्योंकि मैं यहाँ बैठ गया, ये क्या एसिलेटिंग फ्रेम नहीं है, एसी है ना, तो मैं यहाँ बैठ गया। आप बिना स्यूडो फोर्स के भी सवाल को कर सकते हो। यू गाइस कैन डू दिस क्वेश्चन विदाउट स्यूडो फोर्स ऑल्सो। विशांत यार ये सब ना हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, तो मैंने सेंटीमीटर सेंट्रीफ्यूगल सब बता रखा है। एक बार तुम्हें वीडियो देखना पड़ेगा यार, है ना, क्योंकि वो पूरा लेक्चर जाएगा उसको समझाने के लिए। तो मैं तुम्हें बिल्कुल बता देता हूँ, एसी का जो सेंटीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर बराबर, ठीक है, जो सेंटीमीटर फोर्स एसी का होता है सेंटीमीटर फोर्स, और ए नेट जो टोटल तुम्हारी एक्सेलरेशन होती है। बेटा देख लो बेटा इसको, एवरीवन प्लीज सी, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, वंडरफुल क्वेश्चन। तभी आपको होमवर्क में दिया गया था कि अपना दिमाग अप्लाई जरूर करें, तो होमवर्क प्लीज जरूर अप्लाई किया करो, क्योंकि तुमने जो गलतियां की होंगी तुम्हें पता चल रहा होगा। और कुछ बच्चों को सीधा सोल्यूशन मिल रहा है, वो बहुत खुश है, वो बहुत खुश है कि मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, बट वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, मतलब उनको अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं हुआ, उन्होंने दिमाग ही नहीं चलाया, अपना घर में दिमाग नहीं चलाया, तो बेटा एग्जाम में डेवलपमेंट कैसे करोगे, एग्जाम में कैसे सोचोगे चीजों को। ठीक है, आंसर नहीं आया कोई बात नहीं, ट्राई किया वो बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तुमने कहां गड़बड़ी करी, अब आप देखो कि आपने कहां पर गड़बड़ी करी। ठीक है, पहली बात, जितने बच्चों को अपनी गड़बड़ी अपनी दिक्कतें क्लियर हो रही हैं, फटाफट से लाइक बटन प्रेस करो। जितनों को अपनी दिक्कतें समझ में आ गई है, इस क्वेश्चन को बढ़िया लगा है, समझ में आया तो लाइक बटन प्रेस करो, बताओ नहीं आया तो हैंड रेस करो। ठीक है ना, ओके उज्जवल, चलो तो ये चीज ध्यान रखो, पुरानी चीजों का मिक्सअप है। देखो ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। चलो बेटा आगे चलते हैं, अगला सवाल। अब ना ये तुम्हारे स्कूल पॉइंट से इंपॉर्टेंट सवाल है, स्कूल पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट सवाल है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे वो समझाया जाएगा। देखो सवाल क्या दिया गया है, सवाल देखें क्या दिया गया है। प्रूव दैट अ मोटर कार मूविंग ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज, कॉन्वेक्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, convex bridge is lighter than the same car resting on the same bridge। ठीक है ना, resting on the same bridge। ठीक है ना, एक गाड़ी रुकी हुई है और एक गाड़ी चल रही है, तो मतलब एक तो बार क्या है कि तुम्हारी कार कॉन्वेक्स ब्रिज पर है और एक नॉर्मल। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सी तुम्हारी हल्की होगी, कौन सी तुम्हारी भारी होगी, किसका वेट है ना, लाइटर कौन सी फीलिंग, किसकी मैंने लाइटर फीलिंग आएगी। सिमिलरली ऑन योर कॉनकेव, सिमिलरली आपको कॉनकेव के लिए भी प्रूव करना है। सिमिलरली यू हैव टू प्रूव फॉर कॉनकेव आल्सो, सिमिलरली यू हैव टू प्रूव फॉर योर कॉनकेव आल्सो। ठीक है ना, इसको समझते हैं, पहला एक पार्ट मैं करवाऊंगा, फिर उसके बाद अगला आप करना। इसको समझो पहले, ठीक है ना, इसको समझो बेटा। क्या ये नॉर्मल रोड है, आप हाँ ना में जवाब देना, क्या ये नॉर्मल रोड है, बोल बच्चा। बिल्कुल, नॉर्मल रोड पर अगर गाड़ी का मास m है, गाड़ी का कितना मास है, m है, तो नीचे की तरफ mg आएगा बेटा, नीचे की तरफ आएगा mg। ऊपर की तरफ क्या आएगा बेटा, नॉर्मल, ऊपर की तरफ क्या आएगा, नॉर्मल। बिल्कुल बिल्कुल सही। और ये चल रहा है सीधे सीधे, मुझे बता क्या यहाँ पर कोई एसी आएगा, वेलोसिटी है, मान लो रेस्टिंग भी नहीं है, वेलोसिटी भी है इसके पास, ऐसे वेलोसिटी भी है, तो बता क्या होगा, एन और एम जी। एसी कितना हो जाएगा इस केस के लिए, 0, क्योंकि ये वो नहीं है ना आपका, सेंटीमीटर नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एमजी हो जाएगी, कितनी आएगी, एन की वैल्यू एमजी हो जाएगी। अच्छा, सेम अगर मैं बोलूं कि अगर कार तुम्हारी इस पॉइंट पर रेस्ट पर है, अगर मैंने बोला कार तुम्हारा इस पॉइंट पर रेस्ट पे है, समझना अगर तुम्हारा ये टॉप पॉइंट पे कार रेस्ट पर है, सोचो क्या नीचे की तरफ एमजी होगी, हाँ बच्चों,
क्या नॉर्मल ऊपर की तरफ होगी? क्यों बच्चों? नॉर्मल किधर होगी? ऊपर की तरफ होगा। बिल्कुल। आप बताओ, अभी वेलोसिटी जीरो है, अभी वेलोसिटी जीरो है, अभी वेलोसिटी जीरो है, तो इस गाड़ी के लिए वेलोसिटी कितना? वेलोसिटी जीरो है तो एसी कितना? अभी इस स्टैंड पर रेस्ट पे है, तो एसी कितना हो जाएगा? रेस्ट पर है। एसी कितना हो जाएगा? रेस्ट पर है गाड़ी है, अभी रेस्ट पर है, तो एसी कितना हो जाएगा? प्रियंका सोच, रेस्ट पर है, चल ही नहीं रहा है, ना ही एटी ना ही एसी, है ना बेटा? सोचो ना, रेस्ट पे मतलब ना ही एटी ना ही एसी, तो एसी कितना हो गया? जीरो, टोटल एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया। तुम चाहो तो इसको भूल जाओ, है ना? ये तो मैंने बना दिया तुम्हें दिखाने के लिए रोड पे यहाँ पर क्या हो रहा है। और अगर 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 ये रेस्ट पे ना होकर मूव कर रहा होता है वेलोसिटी v से, अगर ये रेस्ट पे ना होकर किसी वेलोसिटी v से चल रहा होता, तो क्या बेटा ये एक सर्कुलर मोशन का पार्ट है, सर्कुलर ट्रैक का पार्ट है? क्या ये रेड वाला पोर्शन सर्कुलर ट्रैक का पार्ट है? तो बच्चों क्या अब एसी आती नहीं आती? क्या अब एसी आती नहीं आती? और एसी किधर की तरफ होती है? एसी किधर की तरफ होती है? टूवर्ड सेंटर। किधर की तरफ? टूवर्ड सेंटर। सेंटर की तरफ नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ टूवर्ड सेंटर नीचे की तरफ, तो एसी इधर हो गई, एसी हो गई इधर की तरफ, ठीक है ना? एसी हो गई इधर की तरफ। आप मुझे बताओ बच्चों, यू टेल मी गाइस, कि इसमें से इक्वेशन अगर मैं लिखूं यहां पर, इस वाले कंडीशन के लिए इक्वेशन लिखूं, मैं रेस्ट के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मूविंग के लिए बात कर रहा हूं, मोटर कार मूविंग वाला केस, तो क्या mg माइनस एन विल बी रिटर्न एज एमएसी? क्या mg माइनस एन विल बी रिटर्न एज एमएसी? यस और नो? क्या mg माइनस एन विल बी रिटर्न एज एमएसी? क्या मतलब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा किसने किया? क्या तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल के कंपोनेंट से मिलकर? mg और n ने दोनों ने मिलकर यहाँ पर क्या प्रोड्यूस किया? तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रेजेंट किया, और इसके बराबर है। तो ये वैल्यू कैसे लिखे? अब मुझे बताओ यहां से, अगर आपसे बोला जाए लाइटर, हैवियर, जिसको कौन बताता है? क्या वेट? वेट तुम्हें याद है वेट कहां से निकलता है? mg होता है वेट, या फिर नॉर्मल के बराबर होता है वेट? बताना जरा, किसके बराबर होता है वेट? नॉर्मल mg किसके बराबर होता है? यू टेल मी गाइस, चैट बॉक्स में बता दो भाई, लंका लगा दो चैट बॉक्स में, तुम्हारा वेट किसके बराबर होता है, नॉर्मल या mg? वेट याद है, लिफ्ट वाले सवाल करवाए थे मैंने तुम लोगों को, वेइंग मशीन वाले सवाल करवाए थे, लिफ्ट में वेइंग मशीन डाली थी, वेइंग मशीन को एक बार रेस्ट पे रखा था, एक बार ऊपर ले गए थे, एस्लेट करवाया था, एक बार नीचे तरफ एस्लेट करवाया था, एक बार डीएस्लेशन ले करवाया था, तीनों केसेस आया था, याद करो। तो वहां पर तुम्हारे वेट की वैल्यू, मैंने बोला था पतला आदमी मोटा आदमी, याद आया कुछ? अतिका याद आया कुछ? प्रशांत, हमने ऐसी बातें की थी। तो वहां पर कौन सी फोर्स तुम्हारा वेट मेजर करती थी? एन ये मेजर करती थी, कौन? नॉर्मल फोर्स। तो वेट के बारे में जब भी बात करो, वेट क्या होता है? वेट इज बेसिकली इक्वल टू नॉर्मल। वेट किस? नॉर्मल। अब मुझे बताओ, जब तुम्हारा मूविंग कार है, तो ये वाला केस है, तो मूविंग कार में नॉर्मल कितना हो गया? क्या mg माइनस एमएसी के? क्या ऐसे में घूमते हुए नॉर्मल कितना हो गया? mg माइनस एमएसी के। तो ये बेटा वैल्यू बता, क्या ये पहले वाले रेस्ट वाले केस से नॉर्मल कम हो गया नहीं हो गया? n रेस्ट वाला केस और n मूविंग वाला केस, कौन सा बड़ा? रेस्ट वाला बड़ा है। तो मूविंग में ऐसे सिनेरियो में तुम्हें क्या फीलिंग आई? कि तुम हल्के हो गए हो, तुम्हारा वेट कम हो गया है। तो यहाँ पर मूविंग वाली गाड़ी क्या हो गई? लाइटर हो गई, लाइटर हो गई, क्या हो गई? लाइटर हो गई। और ऐसे केस में ही तुमने ध्यान रखना, कभी गाड़ी अगर ऐसे जा रही होती है ना, हवा में उछल जाती है, नॉर्मल के लिए कम हो रही है ना कंपेरेटिवली, देख रहा है तुमको? लाइटर हो गई। ये पूरा प्रूफ है, ध्यान से रख लेना इसको, इट इज अ प्रूफ। तुम्हारा रेस्ट वाला केस अलग है, मैं रेस्ट का केस दिखा दिया तुमको। तो अगर रेस्ट पे होंगे तो क्या होगा? अगर तुम मूव करोगे तो क्या होगा? तो एन रेस्ट इज ग्रेटर देन एन मूविंग, और वेट तुम्हारा नॉर्मल के बराबर होता है, ना कि mg। ध्यान रखना, आप लोग पुरानी चीजें भूलते जा रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट रिवाइजिंग द कंसेप्ट। कंसेप्ट रिवाइज जरूर करें। मैंने बोला है आपको, वेट हमेशा नॉर्मल के बराबर होता है, नॉट mg। यस, प्लीज चेक एंड टेल मी, प्लीज चेक। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करो, सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे सब ना, इसके बाद इसको लिखो और सेकंड पार्ट कोशिश करो, प्रूफ करो करने की, कोशिश करो प्रूफ करने की। सेकंड पार्ट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे सब बच्चा।
कोई भी डाउट है हैंड रेस कर लो। ओके प्रियांशी, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट बच्चे। यस, यू गाइस कैन शो योर आंसर इन द वीडियो चैट, इन द वीडियो, बिल्कुल शो कर सकते हैं आप। प्रूव करना है बेटा, बिल्कुल। देखो ऐसे सवाल आपको करने आने चाहिए। एफबीडी, देखो तुम अगर एफबीडी बनाओगे ना सवाल हो जाएगा। एफबीडी, देखो मैंने तुम्हें एफबीडी बनाना सिखा दिया है। यस ऋषिदेव, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड बच्चा ऋषिदेव। यस चिरंजीव, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। If you want to show your answer in the in the video, you can show. Vatsal, are you also new to my class? No, कितने बच्चे sir. मेरी क्लास में नए आए आज? सात्विक, ओके, सात्विक करेक्ट। हाँ ऋषिदेव, तुम तो बेटा तुम तो आज ही पैदा हुए, नए भी क्या आए हो, है ना? खैर सब मैं नया हूँ, मैं नया। तेरा बर्थडे ही आज है। चलो यार, हंसी थी वो, मजाक था, उसको सीरियसली दिल पे ना लिया जाए। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सी mg क्या नीचे होगा, mg नीचे होगा, नॉर्मल होगा ऊपर की तरफ। जब ये रेस्ट पे होगा तो n बराबर mg हो जाएगा, क्योंकि ac 0 हो जाएगी रेस्ट पर, है ना? ठीक है। और अगर इसके पास कोई वेलोसिटी है तो ऑब्वियस सी बात है, इस पर ac आ जाएगा। तो यहाँ पर जब मूव कर रहा होगा तो मतलब n माइनस एम जी विल बी इक्वल टू एम ए सी तुम्हें दिख जाएगा। और n बराबर कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए सी के, ठीक है ना? एम ए सी के, ए सी क्या, सेंटीमीटर फोर्स, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, सॉरी ए सी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो बेटा यहाँ पर n की वैल्यू एम जी से बड़ी हो गई, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, एम जी से बड़ी होगी। मतलब जो मूविंग में जो नॉर्मल आ रहा है इस केस में, वो बड़ा हो गया n रेस्ट से। तो यहाँ पर तुम्हें क्या होगा बेटा, यहाँ पर हैवियर हो जाएगी गाड़ी, यहाँ पर हैवियर हो गई, हैवियर, ठीक है ना? क्या हो गई है, हैवियर हो गई, ठीक है। और यही प्रूफ है तुम्हारा, यही प्रूफ है बेटा, ठीक है ना? अच्छा, एसी का वैल्यू कितनी होगी, एम वी स्क्वायर बाय आर, द वैल्यू ऑफ एसी विल बी इक्वल टू योर एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है बच्चा? द वैल्यू ऑफ एसी विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है बच्चों? देख लीजिए बेटा आप प्लीज एक बार इसको, इट्स अ गुड क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना इनको, वेट में खाली mg आंसर नहीं होता, ठीक है ना? अच्छा, इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स। तो गाड़ी गुफा में आ गई ना, तो कॉनकेव, ऐसे नाम याद रखना, केव। अविरल, जब हम ऐसे मूव करें, जब ऐसी सरफेस पे गाड़ी जा रही हो तो तुम्हारी हल्की फीलिंग आएगी गाड़ी का वेट, और जब ऐसे मूव कर रहा हो तो इसमें हैवी हो जाएगी गाड़ी, हैवी हो जाएगी, ठीक है? ऐसे में और इस टाइप से चलने में डिफरेंस है बेटा। सरफेस भी देखो ना, यहाँ पर कंपोनेंट देखो, कंपोनेंट एम ए सी भी आ गया। बच्चा सबको क्लियर? आगे चलते हैं, अगला सवाल। अब देखो अगला सवाल है अपने पास, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, पढ़ो क्वेश्चन को। अ कार इज मूविंग with a uniform speed over a circular bridge of radius r, over a circular bridge of radius r, radius r का सर्कुलर ब्रिज है जो सबटेंड करता है 90 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना है बच्चा आपका, 90 डिग्री के बराबर है एट इट सेंटर। मतलब यहां से यहां तक की जो एंगल बन रहा है ये पूरा 90 है। फाइंड द मिनिमम स्पीड so that car can cross the bridge, find the minimum speed
so that the car can cross the bridge without losing the contact anywhere. Contact lose नहीं होना चाहिए, contact lose नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। इसके लिए मिनिमम पॉसिबल स्पीड क्या हो गाड़ी की, वो हमसे पूछा है। मिनिमम स्पीड क्या हो पूछा है। इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर फॉर बोथ नीट एंड जेई। ये जेई एंड नीट दोनों का ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नहीं है, बट कंसेप्ट वही है कि मिनिमम स्पीड सो दैट कार कैन क्रॉस द कार डू नॉट लूज द कॉन्टैक्ट। कभी कार पूछ लेते हैं, कभी किसी मास को पूछ लेते हैं, कभी बोल देते हैं कि एक मास को हमने छोड़ दिया, ये तुम्हारा कॉन्टैक्ट लीव करेगा नहीं करेगा, कितनी वेलोसिटी से जाए, ये सब हमको पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करना थोड़ा आपको सीखना है कैसे किए जाएंगे। क्या इस टाइप के सवाल कैसे किए जाते हैं, क्या मैं आपको सिखाऊं बच्चों? हाँ जी बच्चे, इस टाइप के सवाल कैसे किए जाएंगे ये हमको सीखना है, क्योंकि वी आर इन लर्निंग फेज। तो लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है ना। देखो यार, देखो हमने क्या किया ना, हमने सेंटर से बिल्कुल ऐसे क्या करी, एक लाइन बनाई, ठीक है। इनके बीच में ग्रीन वाली लाइंस के बीच में 90 डिग्री है। हमने बोला ये गाड़ी, एक चीज सोचो बताओ कि गाड़ी पर नॉर्मल फोर्स कुछ ऐसी डायरेक्शन में आएगी? सोचा बच्चों, क्या नॉर्मल गाड़ी पर ऐसे हुआ परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस नॉर्मल आता है, और यही मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल गाड़ी के परपेंडिकुलर। अच्छा, हमने क्या बोला कि मान लीजिए ये एंगल कितना हो गया, किसी भी जनरल टर्म पे कहीं पर भी हो सकती है, जोड़ी यहीं छोड़े यहीं छोड़े यहीं छोड़े, कहीं पर भी छोड़ सकते हैं कॉन्टेक्ट। मान लो किसी जनरल पॉइंट पे थीटा एंगल हो गया, फ्रॉम दिस वर्टिकल लाइन दिस एंगल इज थीटा, फ्रॉम दिस वर्टिकल लाइन एंगल इज थीटा। आपको सोचना है क्या ये mg नीचे की तरफ आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स? बच्चों क्या mg वाली फोर्स ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगी या नहीं होगी? बोले बच्चे, बिल्कुल होगी। क्या ये अगर एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल ही बच्चा हमारा थीटा होगा? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल सर। तो क्या हमारा इस mg का एक कंपोनेंट इसके अलोंग आएगा नहीं आएगा? mg cos थीटा, क्या mg का इसके अलोंग कितना बड़ा जाएगा? mg cos थीटा। आप जरा मुझे सोच के बताएं, ये AC किधर होगा, AC की डायरेक्शन किधर होगी? क्या चल रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है, ये स्पीड चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है। देखो दे रखा है इन्होंने यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब खाली AC है। AC किधर होगी, AC किधर होगी? अरे बात दीपांशु, क्या बात, बिल्कुल सेंटर के अलोंग, मतलब क्या इधर की डायरेक्शन में AC है टुवर्ड्स, ये mg cos थीटा के अलोंग ही AC है। बताओ बच्चों, बिल्कुल सर। क्या अगर हमने ये FBD बनाई है, अगर हमने ये FBD बनाई है, तो बेसिकली इस FBD के रिगार्ड में, FBD को देखते हुए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा? क्या mg माइनस n, mg cos थीटा माइनस n, या n माइनस mg cos थीटा, क्या लिखा जाएगा? सोचें आप जरा। क्या mg cos थीटा माइनस n बराबर mac दिख रहा है क्या? बिल्कुल दीपांशु, बिल्कुल ऋषिदेव। वत्सल, तुमको ये चीज समझ में आई? वैष्णवी, विशांत, तरुण, तविशा, साक्षी, पुष्कल, प्रियांशी, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, पूरक, मानवी, मानसी, ध्रुव, इशिका, इशिका, हाँ इशिका है बिल्कुल। देखो तो mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स टू mac हो गया, ठीक है बेटा। आप जरा ध्यान से देखना, हमसे क्या बोला गया है कि तुम्हें लूज नहीं करना कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट लूज नहीं करना, ये ध्यान रखना। अच्छा, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब एक नोट पॉइंट है, कॉन्टेक्ट लूज, कॉन्टेक्ट लूज कब करता है? कॉन्टेक्ट लॉस्ट। आप याद करो, जब हमने एक सवाल किया था, वेइंग मशीन वाले सवाल किए थे लिफ्ट के अंदर, तो मैंने एक तुम्हें केस करवाया था वेट लेसनेस का, याद है कुछ आपको वेट लेसनेस का?
कुछ याद है आपको? मैंने केस करवाया था वेटलेसनेस का, जिसमें कांटेक्ट छूट जाता है, नॉर्मल की वैल्यू 0 आ गई थी, याद करो। मैंने आपको केस करवाया था वेइंग मशीन में कांटेक्ट लेसनेस का, तो उसमें क्या था, हाँ बिल्कुल, जब हम एक रोलर कोस्टर बैठे हुए नीचे की तरफ आए तो हो सकता है हम अपना कांटेक्ट लूज कर जाए, है ना। तो वहां पर क्या चीज 0 हो गया था, एन की वैल्यू 0 हो गई थी, याद करो। तो जब भी कांटेक्ट लूज करने की बात की जाए, मतलब कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। नोट पॉइंट है सबके लिए, पहली बात तो एक ये मैंने वहां पर भी बोला था कि तुम्हें वेटलेसनेस फील हो रही है, मतलब कांटेक्ट तुम लूज कर गए। जब भी कोई गाड़ी कुछ भी अगर कांटेक्ट लूज करे, मतलब वो हवा में आ गई, हवा में आ गई तो क्या बच्चा ग्राउंड उस पर फोर्स लगा रहा होगा? नहीं लगा रहा होगा। अगर ऐसा है तो बच्चा क्या कांटेक्ट लूज हुआ, नहीं हुआ? तो मतलब नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है ना। जब भी तुम्हें ऐसी चीजें दी जाए तो क्या हो जाए, कांटेक्ट लॉस मतलब नॉर्मल का वैल्यू 0, पहली बात तो ये ध्यान रखो, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने बोला वैल्यू, हमें वेलोसिटी निकालनी है, वो वाली, हमें वो वाली वेलोसिटी निकालनी है जिस पर तुम्हारा कांटेक्ट क्या हो गया बेटा, लूज हो गया। हमें वो वाली वैल्यू निकालनी है v की जिस पर कांटेक्ट क्या हो गया, लूज हो गया। मतलब n0 पर v क्या होगा वो देखेंगे, n0 पर v क्या होगा वो देखते हैं। जरा बताना, सॉल्व करो इस इक्वेशन को कि mg cos थीटा माइनस 0 विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r आ गया बेटा, बोलो बच्चे। सिद्धार्थ अभी रुका रहे बेटा, अभी रुका रहे, चीजें समझ में आएंगी, अभी रुका रहे, चीजें समझ में आएंगी तेरे को। अब मैं बोल रहा हूं अगर यहां क्वेश्चन में देखा विदाउट लूजिंग, पर मैं बोल रहा हूं अगर लूज कर जाए, अगर कांटेक्ट लूज कर जाए तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। हमने क्या बोला, अगर तुमको कांटेक्ट लूज करना है तो याद रखोगे नॉर्मल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर कांटेक्ट लूज कर रहा है तो नॉर्मल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये याद रखना है तुमको। और mg cos थीटा माइनस 0 इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r करेंगे, सॉल्व करो तो v का वैल्यू कितना आएगा बच्चा, gr cos थीटा का रूट आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा। मतलब जरा सोच, यहां पर ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, जब वेलोसिटी रूट में जी आर कॉस थीटा के बराबर है तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0 हो गई है। कितनी हो गई बेटा नॉर्मल की वैल्यू, 0 हो गई है, समझे। नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। व्हेन योर v इक्वल्स टू रूट जी आर कॉस थीटा, तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई है। अब सवाल में देख क्या बोला गया है, अब सवाल देख क्या होगा, मिनिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ कार कैन क्रॉस द ब्रिज without losing the contact anywhere, without losing the contact anywhere। पहली बात ना, यहां पर एक छोटा सा यहां पर देखो, हाँ, तो वो मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए मिनिमम, जिस पर तुम्हारा नॉर्मल 0 ना हो। मतलब जरा देख, v को मिनिमाइज करना है, v को मिनिमाइज करना है ना, हमें करना है v को मिनिमाइज। ये बिल्कुल बाउंड्री कंडीशन नहीं होगी बेटा। सिद्धार्थ देखो ध्यान से जरा, तुम्हें जो कंडीशन पूछे तुमने, क्या ये बाउंड्री कंडीशन नहीं होगी? अगर v की वैल्यू हल्की सी भी कम हो गई, बच गए। v की वैल्यू ज्यादा हो गई इस वैल्यू से, तुम मर गए, है ना भाई। अगर v की वैल्यू इस वैल्यू से कम हो गई, वेलोसिटी की, गाड़ी की वेलोसिटी इससे कम हो गई तो बच गए, ज्यादा हो गई तो मर गए, उछल जाएगी ना गाड़ी, हवा में चली जाएगी। अगर इससे ज्यादा वैल्यू होगी तो हवा में उड़ जाएगी, और कम हो गई तो, है ना। चलो, तो v मिनिमम देखो, v मिनिमम, तो बेटा यहाँ v मिनिमम कैसे निकालेंगे, क्या cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर मिनिमाइज करना है, g और r तो फिक्स है, बट थीटा एंगल तो गड़बड़ है ना, तो cos थीटा की वैल्यू क्या कर दो, मिनिमम कर दो। cos थीटा की वैल्यू क्या कर दो, अरे बोलो, मिनिमम कर दो। cos थीटा मिनिमम कब होगा, जब थीटा एंगल क्या होगा, मैक्सिमम। थीटा cos थीटा मिनिमम होगा, थीटा का होगा मैक्सिमम, थीटा होगा बेटा मैक्सिमम, ठीक है ना, थीटा होगा मैक्सिमम। अब बेटा एक चीज ध्यान से देखना, बेटा एक चीज ध्यान से देखना, बेटा ये पूरा, ये जो बन रहा है, ये पूरा एंगल कितना है बन रहा है, 90। ये पूरा एंगल कितना है, 90। ये इतना पोर्शन का एंगल कितना होगा, मैंने बोला मिड से, ये पूरा इतना एंगल कितना होगा, जरा सोचना। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा। तो थीटा मैक्सिमम क्या यहीं तक होगा, क्या इस रीजन में थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, इस रीजन में थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 45 या 45 से बड़ा। आप मुझे सोच के बताओ, इस रीजन में थीटा मैक्स कितना होता है, 45, मतलब कितना वैल्यू, 45 डिग्री, मतलब कितना वैल्यू बेटा, 45 डिग्री। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे टाइम लेके समझा रहा हूं मैं। थीटा कितना, 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री हो गया तो यहाँ पुट कर दे, तो v की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, क्या रूट में जी आर कॉस 45, बताना कितने वैल्यू होते हैं ये,
बड़ा बताएंगे वैल्यू कोई? क्या रूट जी आर बाय √2 का भी रूट? बोलो बच्चा, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, समझे बच्चे? ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब कि अगर गाड़ी ने यहीं पर कॉन्टेक्ट लूज नहीं किया, अगर यहां पर कॉन्टेक्ट लूज नहीं किया, तो कहीं पर भी लूज नहीं करेगा। बेटा ऋषिदेव इसलिए 45 लिया गया है कि थीटा कॉस थीटा मिनिमम वी मिनिमम करने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू वी मिनिमम होनी चाहिए कितना, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, कॉस थीटा मिनिमम कब होता है, जब थीटा मैक्सिमम होता है। ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया आपको ये सब, ठीक है। थीटा मैक्सिमम कब होगा, देख यहां से, ये थीटा कहां से लिया गया है, इस वर्टिकल लाइन से लिया गया है। तो यहाँ पर मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है थीटा का, यहां से यहां तक का एंगल, टोटल एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 45 ही तो होगा ना पूरा। ठीक है बच्चे, बेटा एंगल हम कहां से ले रहे हैं, एंगल हम ले रहे हैं इस लाइन से, इस लाइन से हमने एंगल लिया, देख फ्रॉम हेयर वी हैव टेकन द एंगल, इसलिए थीटा 90 नहीं होगा बेटा, ये दिमाग में रखेंगे सब, ठीक है। ओके, बिल्कुल सिद्धार्थ, जी आर का वैल्यू हमको अगर दिया जाता तो हम बिल्कुल रख देते, ठीक है सिद्धार्थ, अगर जी और आर की वैल्यू हमें गिवन होती तो हम बिल्कुल रख सकते थे, ये तो जनरल रिजल्ट निकाल दिया। अब से कोई याद मत कर लेना, पर ये याद रखो, अगर यहाँ पर गाड़ी ने लूज कॉन्टेक्ट नहीं किया, यहाँ पर भी लूज नहीं किया, मतलब कि भैया कहीं भी नहीं करेगी। मतलब इतनी तो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए गाड़ी के पास, इतनी तो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए लूज ना करने के लिए। देख लो यार एक बार, है ना मस्त सवाल, मस्त कंसेप्ट एकदम, तो याद रखेंगे इसको अब, ठीक है। सब लोग इस कंसेप्ट को याद रखेंगे बच्चा, ओके। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए जो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, दीज आर सम गुड लेवल क्वेश्चन, जिसमें आपको फिजिक्स बेसिकली हो क्या रहा है समझाता है। अब आपने ऐसे ना कभी कभी क्वेश्चन देखे भी होंगे, गाड़ी चल रही है हवा में उड़ जाती है, कॉन्टैक्ट लूज कर जाता है, देखा है? उसमें देखते हो तुम, रेस कार में देखते हो, गाड़ी चलते चलते ऊपर उड़ गई, वो कब हो रहा है, ऐसे केसेस में हो रहा है। तो उसकी वैल्यू v की बड़ी हो जाती होगी पर्टिकुलर वैल्यू से, तभी तो, है ना, इस टाइप से सवाल, ठीक है बेटा। ये ऐसे जरूरी नहीं है कि यहीं पर करे, यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट लूज, यहाँ पर भी कहीं पर भी कर सकता है लूज, जरूरी है यहीं करे लूज सर कॉन्टेक्ट हमारा टॉप पे ही करता है, ऐसा नहीं है। अभी आपको सवाल जब करेंगे प्रैक्टिस समझ में आएगा। चलो ठीक है, आगे चले। तो सवालों को करने की प्रैक्टिस करनी है अब आपको ना, तो आप अपना मॉड्यूल सब सॉल्व करना शुरू करें। आ जाओ भाई, सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड, नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड, ठीक है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट इज योर सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड। देखो यार, तो मैंने एक सर्कुलर टर्निंग करवा रहा हूं, क्वेश्चन देखना कैसे करेंगे यहाँ पर, प्लीज सी वेरी वेरी केयरफुली सर्कुलर टर्निंग क्या क्या होती है, पर समझेंगे। तुमने रोड तो देखी ही होगी, है ना? हाँ सर, कैसी बातें कर रहे हो आप, हमको बिल्कुल ही ऐसे समझ लियो, हम रोड पे चलते नहीं है, हम तो रोड पे ही रहते हैं सर, हमने अपनी स्कूटी पकड़ ली है और घूमते रहते हैं उसी रोड पर, है ना। हाँ, अब ना यहाँ पर देखना है आपको, अगर हमारी पास एक कार है, वी हैव ए वंडरफुल कार, कार का टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, क्या दिखा रहा हूं बच्चा मैं तुमको, टॉप व्यू। व्हाट वी आर सीइंग, वी आर सीइंग द टॉप व्यू। तो टॉप से गाड़ी तो ऐसी दिखती है ना, डिब्बा बस है मान लो कोई, तो टॉप से गाड़ी कैसे दिखेगी, डिब्बा टाइप की दिखेगी, हाँ ना भाई, हाँ बिल्कुल, टॉप से देख रहे हैं हम, टॉप से, ये टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, क्या दिखा रहा हूं, टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ओके बेटा, टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, वी आर सीइंग द टॉप व्यू बेटा। तो गाड़ी को मोड़ना है, बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हमें गाड़ी को मोड़ना है, गाड़ी चल रही किसी वेलोसिटी v से, ठीक है ना। कार इज मूविंग विद एन स्पीड v बेटा, कार इज मूविंग विद एन स्पीड v, ठीक है, कार्य कर रही है तुम्हारी स्पीड v के साथ चल रही है। अब देखो जा समझने वाली चीजें होंगी, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करेंगे अपने इस टॉपिक में, और फिर मजे से हम सवाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। आओ जरा यहाँ देखेंगे और समझेंगे। तो बेसिकली गाड़ी को मोड़ना है, गाड़ी को घूमना है, गाड़ी को घूमने के लिए कौन सी फोर्स इंपॉर्टेंट है,
अगर गाड़ी को घूमना है तो बताओ कौन सी फोर्स इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ कौन सी फोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गाड़ी को घूमना है तो एसी जरूरी है। कौन सी फोर्स जरूरी है बेटा, एसी। एसी कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेसिकली हमको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर कितनी होगी, एम एसी के बराबर होगी, ठीक है ना, ओके। अब एक चीज बताओ, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप पैदा होती है क्या? नो सर। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप पैदा होती है? नहीं होती। कौन पैदा करता है, कोई दूसरी फोर्सेस, कोई दूसरी फोर्सेस पैदा करती है ना, क्या करती है, दूसरी फोर्सेस पैदा करती है। तो बेसिकली गाड़ी को टर्न करवाने के लिए कुछ अलग अलग फोर्सेस जरूरत होती है। वो फोर्सेस कैसी कैसी होती हैं, एक तो होती है फ्रिक्शन फोर्स, एक होती है बेटा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। सबसे पहला फ्रिक्शन फोर्स। एक सेकंड हम बात करते हैं बैंकिंग की, किसकी बात करते हैं, बैंकिंग ऑफ ट्रैक, बैंकिंग ऑफ ट्रैक। कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि जब भी ना वो मान लो फ्लाईओवर्स होते हैं, गाड़ी टर्न कर रही होती है, तो ना रोड ना थोड़ी सी स्लैंटेड होती है, ऐसे तो थोड़ी स्लैंटेड होती है, गाड़ी टेढ़ी हो जाती है। कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है, रोड देखी होगी और आपने, हाँ बिल्कुल टिल्टेड होती है ना, बिल्कुल टिल्टेड। या चौराया होता है ना, बड़ा चौराया होता है जो तुम्हारा गोल गोल चौराहे होते हैं, उसमें भी ऐसी होती है, गाड़ी टेढ़ी से हो जाती है। शहरों में नहीं, हाईवेज पे तुम अगर नोटिस करो ना, हाईवेज पे बहुत जब स्पीड में गाड़ी चल रही होती है तब तुम देखना, शहर के अंदर मत देखना, हाई स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। हाँ वहां पर ट्रैक्स में देखो बिल्कुल ऐसे ऐसे जाती है गाड़ी, है ना, हाँ बिल्कुल। तो वो बोलते हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक। बैंकिंग ऑफ ट्रैक में ना, बैंकिंग ऑफ ट्रैक में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एन नॉर्मल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, नॉर्मल। और थर्ड केस में फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों का केस करते हैं, फ्रिक्शन और दोनों नॉर्मल का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो समझो सर्कुलर टर्निंग के लिए हम पहले खाली पढ़ेंगे फ्रिक्शन की हेल्प से, फिर हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल ने सर्कुलर टर्निंग करवाई, और फिर हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों ने ही हमारी क्या करवाई, सर्कुलर टर्निंग करवाई बच्चा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बाय फ्रिक्शन ओनली। सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे, पहले मैं बता दो, सबसे पहले मैं किसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन जब आ रही हो तो सर्कुलर टर्निंग कैसे होगी, किस वैल्यू पे होगी, ठीक है ना। तो बाय फ्रिक्शन ओनली, पहला केस कौन सा है हमारा, बाय फ्रिक्शन ओनली। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ नॉर्मल के से, फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, उन दोनों कॉम्बिनेशन जो रियलिटी है। रियलिटी में तो फ्रिक्शन बैंकिंग सब करता है ना, तुम्हें पढ़ना हमको समझना, लास्ट वाले के लिए दोनों पढ़ाए जाएंगे आपको, ठीक है। तो बाय फ्रिक्शन ओनली, तो उसमें केस वन। अब फ्रिक्शन ओनली में भी केस वन करवा रहा हूं मैं आपको, फ्रिक्शन ओनली में भी क्या करवा रहा हूं, केस वन। केस वन क्या है, स्पीड तुम्हारी कांस्टेंट है। स्पीड की बात की जा रही है बेटा, किसकी बात की जा रही है, स्पीड की, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। तो स्पीड इज कांस्टेंट बच्चा, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अब जरा एक चीज सोच के बताना, आप जरा सोचो, अगर यहां पर बच्चा mg किधर आएगा, अंदर बाहर, राइट हैंड साइड, नीचे, लेफ्ट हैंड साइड, सोचो mg किधर आएगा, गाड़ी का टॉप व्यू है, मास का mg किधर आएगा। देखो एक बताता हूं, ये नीचे ऐसे, पहला ऑप्शन, डॉट मतलब आउट, बी ऑप्शन, क्रॉस, सी ऑप्शन मतलब इनसाइड। पोल पे आंसर बताओ, तुम लोग बहुत गड़बड़ मामला कर रहे हो भाई। पोल पे आंसर बताओ, पोल पे। डॉट मतलब आउट, बाहर की तरफ, क्रॉस मतलब इनसाइड, ए मतलब नीचे। सब लोग आंसर सोच के बताना भाई। भाई डी कौन आंसर दे रहा है, डी फॉर नथिंग, डी फॉर औकात के बाहर, हमारी औकात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, डी वो है भाई। चलो भाई, मुझे लगता है सी का आंसर सबका आ रहा है क्या, बेटा सबका आंसर सी आ रहा है, देखते हैं। यस बच्चा, मैक्सिमम बच्चा सी आंसर कर रहा है, तो पहली बात दिया करो, सब लोग आंसर करा करो, बिल्कुल। बेटा चिरंजीव देख, बिल्कुल तूने सही बोला, डाउनवर्ड्स होगी, बट बेटा ये हॉरिजॉन्टल देख, टॉप व्यू है, टॉप व्यू में गाड़ी मतलब यहां से देख रहा है, तू ऐसे देख रहा है गाड़ी, तू टॉप व्यू मतलब तेरी गाड़ी ये, मैं ऐसे देख रहा हूँ, ओहो हो, तो गाड़ी का वेट नीचे, तो मेरे हिसाब से अंदर, समझे नहीं समझे। तो बेसिकली mg किधर आ रहा होगा, यहाँ पर क्रॉस डायरेक्शन में mg, क्रॉस मतलब इनसाइड। तो नॉर्मल क्या, इसको अपोज करके बाहर की तरफ आएगी नॉर्मल, तो नॉर्मल कहाँ आएगी बेटा, डॉट डायरेक्शन में, डॉट डायरेक्शन में क्या आएगी, नॉर्मल आएगी। ये चीज ना तुम याद रखना, इसको लिख लो, कहीं नोट पॉइंट बनाओ और डॉट लिख लो, क्या होती है, आउटसाइड, आउटसाइड प्लेन, और इनसाइड, इनसाइड पेपर, ऐसे लिख लो, आउटसाइड पेपर, इनसाइड पेपर, इट इज आउटसाइड पेपर एंड इट इज इनसाइड पेपर, ठीक है। आस्था, तुम ही आस्था हो, ये तो पता ही नहीं था।
सच्ची बता, तू है उसका भाई है? भाई है ना? भाई है ना? वो कहां पर है? पढ़ाई नहीं कर रही वो? घूमने गई? सही बेटा, चोरी पकड़ी गई यार। देख लो बच्चा, देख लो, तुम में से भी भाई बहन से बच के रहना भाई सब लोग, बहुत खतरनाक भाई बहन है हमारे। हाँ सर ये, चलो चलो चलो, आओ इधर आओ, ये चीज ध्यान रखना साइड में। अब इधर आ जाओ बेटा। बेटा मुझे एक चीज बताओ, मुझको एसी किधर चाहिए? सर्कुलर टर्निंग करनी है तो एसी तो सेंटर की टुवर्ड्स आएगी। सर्कुलर टर्निंग करनी है तो एसी तो अंदर की तरफ आएगा। आप जरा सोचो फ्रिक्शन किधर आएगा, गाड़ी कहां जाना चाहती है, दिमाग से सोचना। जब गाड़ी घूमेगी, जब गाड़ी घूमेगी तो क्या ये गाड़ी ऐसे में पीछे तरफ जाना चाहती है? टायर में आवाज आती है कच 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 कच, तो ऐसे भागी तरफ जाना चाहती है। तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर आएगा? बाहर, गाड़ी को बाहर ना जाने से फ्रिक्शन किधर आएगा? अंदर की तरफ आएगा, नहीं आएगा? मतलब टुवर्ड सेंटर, टुवर्ड सेंटर फ्रिक्शन आएगा। और ये फ्रिक्शन एसी लेकर आएगा। एसी के चक्कर में फ्रिक्शन आया या फ्रिक्शन की वजह से एसी आया? बताओ बच्चों, फ्रिक्शन की वजह से एसी आया? पहले बोलो। फ्रिक्शन की वजह से एसी आया, ठीक है ना? फ्रिक्शन वजह से एसी आया। अच्छा, ऑल्सो फॉर कार टू नॉट स्किड, तुम क्या चाहते हो, कार स्किड करे या नहीं करे? तुम्हें अपनी जिंदगी चाहिए नहीं चाहिए? जिंदगी बिल्कुल डायरेक्शन बताई जाएगी। पहला मुझे बताओ, तुमको अपनी जिंदगी प्यारी है या नहीं प्यारी है? प्यारी है सर, नहीं प्यारी। प्यारी होनी चाहिए जिंदगी भाई, हम सबको अपनी जिंदगी प्यारी है। मतलब हमको बेटा स्किड नहीं करना, वी डोंट हैव टू स्किड, हमको अपनी कार को स्किड नहीं करवाना है, ठीक है ना? अगर हमें स्किड नहीं करवाना है तो तुम सोचो, जब गाड़ी मोड़ते हैं तो गाड़ी इधर जा रही होती है, गाड़ी को मैंने मोड़ा तो गाड़ी इधर इधर झटका खाती है ना? हमें ड्रिफ्ट करवाना है नहीं, तो फ्रिक्शन किधर आए? अंदर की साइड, बाहर की साइड? अंदर की साइड आए, क्योंकि गाड़ी जाना चाह रही इधर की तरफ, गाड़ी खिसकती है, गाड़ी ड्रिफ्ट मारती है बाहर की तरफ, तो मुझे ये करवाना नहीं है, तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ आए। किधर आए फ्रिक्शन? अंदर की तरफ आए, ठीक है ना? तो फ्रिक्शन मस्ट बी टुवर्ड्स इनसाइड बेटा, फ्रिक्शन मस्ट बी टुवर्ड्स इनसाइड। अच्छा, अगर स्किड नहीं करवाना तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगी या फिर काइनेटिक आएगी? स्किड नहीं करना, हमें स्लिप नहीं मारना है, वी डोंट हैव टू स्लिप। कौन सी आनी चाहिए, स्टैटिक या फिर काइनेटिक? स्टैटिक। तो स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू, स्किड नहीं करना, टू नॉट स्किड, तो एफएस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बच्चा? एफएस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बच्चा? क्या म्यू एस इंटू एन के बराबर? म्यू एस इंटू एन के बराबर, ठीक है ना? और जो यहां पर तुम्हारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा mv स्क्वायर बाय आर, क्या बच्चा वो तुम्हारा म्यू एस इंटू एन से छोटा मोटा होना चाहिए? पहले तो आप ये सोचो, यस और नो, क्या ये mv स्क्वायर बाय आर म्यू एस इंटू एन से छोटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं समझे ये पॉइंट? कितने लोगों को ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है? जिसको ये नहीं आ रहा ना, उसके लिए मेरे पास एक तरीका है खतरनाक। चिंटू याद है? चिंटू, चिंटू को लाके बिठा दो। अगर चिंटू को लाके बिठाऊंगा तो चिंटू क्या लगाएगा? सूडो फोर्स। चिंटू के अकॉर्डिंग इस गाड़ी पर सूडो फोर्स इधर होगा एफपी, और इस गाड़ी पर फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा। तो चिंटू क्या बोलेगा कि भैया इसको फिसलना नहीं है, तो एफपी की वैल्यू क्या एफ से छोटी होनी चाहिए? बात तो वही है। और एफपी कितना होगा? एफएस तुम्हारा इसके mv स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो तुम्हें अगर बाहर से देख के नहीं समझ में आता तो चिंटू बन जाओ, चिंटू से देख लो। तो यहां से देख v की वैल्यू कितनी बन जाएगी तेरे पास? क्या म्यू एस एन इंटू आर बाय एम के बराबर, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? mg के बराबर। फ्रॉम हेयर वी कैन सी, तो v की वैल्यू कितनी बन जाएगी? म्यू m तो हट जाएगा, म्यू जी आर के बराबर। देख एक बार जरा, मैंने क्या बोला? जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी बाहर जाना चाहती है, तो उसको हम बाहर नहीं जाने देंगे, हमें उसको अंदर लेकर आना है। हमें कहाँ लेकर आना है? उसको अंदर, तब यहीं पर रोकना है, गाड़ी को बाहर नहीं जाने देना ट्रैक से। वी डोंट वांट आवर कार टू ड्रिफ्ट आउटसाइड,
So a friction is coming between tire of the car and your road towards inside, and this friction is basically developing the centripetal force, and hence an AC is coming. So the value of FC must be less than equal to us into n. ठीक है ना? तो mv स्क्वायर बार की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, तभी तो हम सेफ खेल पाएंगे, तभी तो हम क्या पाएंगे, सेफ रहेंगे। नहीं रहेंगे बेटा, हमें नहीं स्किड करना। तो ये बिल्कुल यहाँ स्क्वायर आएगा और ये लेस देन का साइन भी आएगा, तो यहाँ पर ये रूट आ गया। तो v की वैल्यू अगर रूट जी आर से छोटी है तो मतलब हम स्किड करेंगे क्या? नो, वी विल नॉट स्किड, वी विल नॉट स्किड। तो फॉर अगर v की वैल्यू ये होगी तो वी विल नॉट स्किड, नो स्किडिंग। तो गाड़ी आराम से इजी टर्न मारेगी, इजी टर्न मारेगी। अगर v की वैल्यू रूट म्यू जी आर से बड़ी हो गई तो क्या करेगी? अब गाड़ी स्किड कर जाएगी, स्किड करेगी तो सर्कुलर मोशन होगा फिर ना, फिर तुम्हारा सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है। हाँ, फिर तुम्हारा सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है, सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है अब। ठीक है, तो इसी केस में सर्कुलर मोशन नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, इस केस में एक्सीडेंट हो जाएगा। अब तुमने कभी कभी नोटिस किया है, रोड पे ना एक लिखा होता है 80 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से ज्यादा नहीं चलाना। वो गवर्नमेंट ने सोच समझ के लगाई है। अगर तुम उससे ज्यादा चलाओगे तो तुम बाय बाय टाटा, तो तुम बाय बाय टाटा हो सकते हो, तो तुम बाय बाय टाटा हो सकते हो। ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें देखो, अब इसमें देखो, मुझे एक चीज सोच के बताना, इसमें मुझे सोच के बताना, हम मिस यू वर्ड नहीं करना, सोच के बताना। बहुत बढ़िया बातें बताऊंगा, अब फिजिक्स तुम्हें समझ में आएगी असली। मुझे बताओ, टायर गाड़ी का नया होना चाहिए पुराना होना चाहिए? गाड़ी का टायर जो होता है नया होना चाहिए पुराना होना चाहिए? नया। क्यों? अगर नया टायर होगा तो उसका म्यू की वैल्यू बड़ी होगी। न्यू टायर अगर होगा तो म्यू की वैल्यू क्या होगी उसकी, छोटी या बड़ी होगी? बड़ी होगी। बड़ी होगी तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा, मतलब मैं हाई स्पीड पर टर्न ले सकता हूं। तो v का वैल्यू क्या जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब हाई स्पीड पर भी आप टर्न ले सकते हैं विदाउट स्किडिंग। विदाउट स्किडिंग समझ में आया नहीं आया? तो टायर नया होना चाहिए, उसका रीजन मैथमेटिकल रीजन आ गया, मैथमेटिकल क्वेश्चन से प्रूव किया हमने। तो तुमने देखा होगा कभी कभी रेसेस होती है ना, रेस होती है नास्कार या फिर कोई रेस देखना, तो रेस में ना थोड़ी थोड़ी देर बाद टायर चेंज करते रहते हैं। रेस में थोड़ी देर देर के बाद टायर चेंज करते रहते हैं। बट हमारे घर में तो जब से गाड़ी आई है तब से टायर चल रहा है तब से ही टायर वही चल रहा है। तो बेसिकली घर वालों को बोलना कि पापा अगर हमारी गाड़ी का टायर घिस गया है तो नया ले लो, नहीं तो हम स्किड कर जाएंगे, दिक्कत दे जाएगी। फिजिक्स पढ़ लिए मैंने, अब मुझको पता है। ठीक है, पुरानी गाड़ी जब भी लेते हैं ना, पापा से पूछना, पापा पुरानी गाड़ी लोगे तो सबसे पहले क्या देखोगे? पापा बोलेंगे टायर, टायर पुराने या नहीं है। ठीक है, ये चीज। अच्छा, कितने लोगों ने ये नोटिस किया है, जब भी हाई स्पीड में गाड़ी मोड़ रहे होती हैं, रेस में हाई स्पीड में गाड़ी मोड़ रहे होते हैं, तो बेटा किधर होते हैं? 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे या 3 पॉइंट पे? कहाँ होते हैं वो लोग? बहुत तेज हाई स्पीड में जब गाड़ी मोड़ते हैं तो 1 पे, 2 पे, 3 पे, कहाँ? बहुत तेज हाई स्पीड में गाड़ी मोड़ रहे होते हैं। तुमने अगर तुम देखोगे ना रेसेस देखोगे, तुम देखना चाहो तो वीडियो बना के, जब भी कोई रेस में बहुत तेज गाड़ी मोड़ता है ना बाइक, तो वो यहाँ पर थर्ड वाले पॉइंट पे होता है, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ गई। आर की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो वी मैक्स की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। देखना भाई, इस वी की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब अगर मुझे हाई स्पीड में गाड़ी मोड़नी है तो बेटा मैं ब्रिज के बिल्कुल पास में मोड़ू या दूर जाके मोड़ू? दूर जाके। तरुण समझ में आ गया अब तेरे को, है ना? तो दूर जाके देख, ये चीजें तुमने असलियत में देखी नहीं देखी? बेटा बोल, क्या है तुमने समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये वाला एक्सपेरिमेंट करा दो बेटा, मैं गाड़ी में बैठूंगा और ऐसे करूंगा, रेस ट्रैक करें हम चलो, मुझे लगता है ये सब समझ में आ गया। तो अब हम जो आगे पढ़ेंगे तो मुझे लगता है उसमें भी आपको इजीनेस होगी। ठीक है, तो थोड़ा फटाफट से आगे देखें हम चीजों को, कंसेप्ट समझे। मजा आ रहा है सबको? वत्सल समझ में आ रहा है? विशांत, विशांत, हाँ जी, हाँ सर एक दिन प्रैक्टिकल करवा दो। प्रैक्टिकल कैसे बेटा? बस लेके आता हूँ, तुम सबको बिठाता हूँ और तुम गड़बड़ हो जाएगा मामला चलो अब नेक्स्ट केस कर लेते हैं, केस 2। हाँ, केस 2 थोड़ा एडवेंचर होना चाहिए सचिन में। यस यस यस, तुम घर में मत करना भाई। केस 2,
केस 2 में क्या है बेटा आपका, इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ कार। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक बना रहे हैं, इंक्रीजिंग स्पीड, ठीक है, इंक्रीजिंग स्पीड, या आई डोंट नो ये क्या है। अब देख, अगर इंक्रीजिंग स्पीड होगी, पहले बात गाड़ी मोड़नी है। अब हम जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, पहले बता एसी किधर आएगा, एसी किधर आएगा, एसी यहां पर, क्या एसी अंदर की तरफ आना चाहिए? स्पीड इंक्रीज हो रही है, क्या 80 इधर की तरफ होगा, जहां वेलोसिटी वहीं 80। बेटा ए नेट किधर आएगा, ए नेट, क्या ये मेरा ए नेट होगा? ध्यान से देख, क्या बेटा ये मेरा ए नेट होगा? सबने देखा नहीं देखा, एसी 80 ए नेट सबने देख लिया बच्चा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ए नेट हमने सबने देख लिया, ठीक है। आप मुझे बताना बच्चा इधर, अब जब गाड़ी जा रही होगी तो ये किधर किधर ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में करेगी गाड़ी, 1 2 3, सोच के बोलो ड्रिफ्टिंग कहां होगी, ड्रिफ्टिंग किस साइड होगी, 1 पर 2 पर 3 पर, जल्दी बता दो, चैट बॉक्स में बताओ, 1 पर 2 पर 3 पर ड्रिफ्टिंग किधर हो रही होगी, सोच समझ के आंसर देना। गाड़ी में बैठो, दिमाग लगाओ, नहीं तो मैंने आपको एक चीज पहले समझाई थी स्यूडो फोर्स वाले कंसेप्ट में, सोचो। हाँ जी, क्या ड्रिफ्टिंग 2 साइड में हो रही होगी, क्या गाड़ी ड्रिफ्ट इधर, देखना यार एटी भी है एसी भी है तो ए नेट इधर है, तो मतलब ड्रिफ्टिंग किधर हो रही है यार, ड्रिफ्टिंग सेकंड वाले केस में नहीं होगी बेटा, इफ यू सी द ड्रिफ्टिंग विल बी इन सेकंड वाला केस, तो बिल्कुल ड्रिफ्टिंग इधर होगी, सेकंड वाले केस में आएगी, ठीक है ना। तो गाड़ी कहाँ जाना चाह रही है, मतलब कायदे अगर मैं यहाँ बैठूं, अगर चिंटू बन के मैं बैठूं तो मुझे लगेगा कि गाड़ी इधर जा रही है, पीछे तरफ डायगनली जा रही है, डायगनली, है ना। मैंने बोला था गाड़ी मुड़ती है बट बस में, तो तुम ऐसे जाओगे, शीशे की तरफ नहीं जाओगे, पीछे वाली सीट की तरफ जाओगे थोड़ा सा, ठीक है। तो मतलब इसके लिए फ्रिक्शन किधर आएगा बेटा, इस ड्रिफ्टिंग को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन किधर आएगा, टुवर्ड्स ए नेट, टुवर्ड्स एसी, टुवर्ड्स एटी, जल्दी सोचो फ्रिक्शन किधर आएगा, एसी एटी ए नेट, ए नेट के अलॉन्ग, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा। तो फ्रिक्शन किधर आ रही है, इधर की तरफ आएगा, ए नेट के अलॉन्ग, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन हमारा क्या कर रहा है यहाँ पर, सर्कुलर टर्निंग में हेल्प कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है बेटा, ए नेट की डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन इज बेसिकली इन डायरेक्शन ऑफ ए नेट बच्चा, फ्रिक्शन किधर, ए नेट। मैंने बोला ये एंगल थीटा है, मैंने बोला ये एंगल थीटा है, तो इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा फ्रिक्शन का, एफ कॉस थीटा, और इधर की तरफ फ्रिक्शन का कंपोनेंट कितना आएगा, एफ साइन थीटा, इधर की तरफ एफ कॉस थीटा, इधर की तरफ एफ साइन थीटा, और डॉट में mg, सॉरी क्रॉस में mg है और डॉट में नॉर्मल है। क्या ये चीज क्लियर है बेटा, mg डॉट mg और n के बारे में चीजें क्लियर है, बोलो। ओके, अगर ऐसा है तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, क्या f साइन थीटा बराबर एम ए सी क्या होगा, एफ साइन थीटा बराबर एम ए सी क्या होगा। और बेटा सेकंड इक्वेशन देख, क्या एफ कॉस थीटा बराबर एम ए टी क्या होगा, क्या एफ कॉस थीटा बराबर एम ए टी क्या होगा, नहीं होगा बेटा, देख लो बच्चा, कोई भी इशू है इसमें, हाँ जी, ओके, नहीं है, बिल्कुल सही। तो इस केस में अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दूं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दें अगर हम, तो बेटा क्या बन जाएगा, क्या एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू एम ए सी का स्क्वायर प्लस एम ए टी का स्क्वायर। बोलो बच्चों, बनेगा या नहीं बनेगा ये वैल्यू हमारा, एक बार ध्यान से देख लो। अगर ऐसा होगा तो फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये तो 1 हो गया, क्या फ्रिक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, क्या रूट में एम ए सी होल स्क्वायर प्लस एम ए टी होल स्क्वायर, हाँ ना। तो यहां पर कितनी हो जाएगी बेटा, एम ए सी होल स्क्वायर प्लस एम ए टी होल स्क्वायर के बराबर हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर फ्रिक्शन हो जाएगी। ये चीज समझने बेटा आप लोग, ठीक है ना। ओके, मतलब कि अगर हमें कोई बी वैल्यू ए सी ए टी वैल्यू दे दे तो हम क्या यहाँ पर फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना लग रहा होगा, हाँ जी, फ्रिक्शन समझ में आ गया। एंड फॉर सेफ टर्निंग, फॉर सेफ टर्निंग ये एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉर सेफ टर्निंग एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन से छोटी, क्या बेटा सेफ टर्निंग के लिए
ये एफ की वैल्यू म्यू एस इंटू एन से छोटी होनी चाहिए, मतलब ये फ्रिक्शन का वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी से अगर छोटा हो गया तो बेटा मेरी जान बची रहेगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं गड़बड़ कर जाऊंगा। मरूंगा नहीं मतलब गाड़ी मेरी फिसल जाएगी, वो ट्रैक से बाहर निकल भी सकती है। और एफ कहाँ है, ये वैल्यू है, एफ क्या है, ये वैल्यू। तो इस वैल्यू को म्यू एस एम जी से छोटा होना चाहिए फॉर सेफ टर्निंग। ठीक है, कंडीशन देख लो बेटा, कंडीशन देख लो आप लोग प्लीज, कंडीशन देख लो बेटा, याद है करनी है, सिंपल सी वैल्यू है, सिंपल सी वैल्यू है, एफ नेट का स्क्वायर है बेटा, कायदे से इन दोनों का स्क्वायर। बिल्कुल याद रखो तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं रख पाओ तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो रख पाओ तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा आपके लिए। सर आपने सेम लिखा हुआ है, क्या बेटा, सेफ को आपने सेम लिखा हुआ है। सेम सेम, अच्छा ओ, तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं है, उसमें क्या है, उसको हम सही कर देते हैं। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हम यहाँ फटाफट से, सेम लिख दिया मैंने, ओहो, सेफ कर दो, सेफ, सेफ टर्निंग, ठीक है, ओके बच्चा, तो सेफ टर्निंग के लिए हम बात कर रहे हैं। बस एक क्वेश्चन करेंगे, अच्छा सोच, डिक्रीजिंग स्पीड होगी तो क्या होगा, एक चीज सोचिए बताओगे, डिक्रीजिंग स्पीड के लिए क्या होगा, डिक्रीजिंग स्पीड के लिए 80 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना 80। अगर अगर डिक्रीजिंग स्पीड होगी, स्पीड डिक्रीजिंग होगी, तो बेटा क्या AC इधर होगा, 80 इधर होगा, तो क्या बेटा A नट इधर होगा, तो क्या फ्रिक्शन, तो गाड़ी इधर जाना चाहेगी, इधर ही तरफ स्किड मारेगी, तो मतलब क्या F इधर आएगा, A नट कह लो, बोलो बच्चों, F इधर की तरफ आएगा नहीं आएगा। तो तुमको ना ये केस पूरा लिख लेना अपने आप से, मैंने तुम्हें रफली बता दिया है, तुम अपने आप पूरा लिख लेना। केस थ्री में क्या है, डिक्रीजिंग स्पीड, तुम्हारा होमवर्क है, करके ना आना है तुम्हें। डिक्रीजिंग की स्पेलिंग क्या होती है, DCRE, अरे देखना डिक्रीजिंग स्पीड क्या होती है भाई, मैं भूल गया एकदम से। हाँ भाई डिक्रीजिंग स्पीड, हाँ बिल्कुल सही, DECREA, हाँ आप सही है, डिक्रीजिंग स्पीड वाला केस। तो वो तुम्हें बनाना है अपने आप FVD, और रिजल्ट फाइंड आउट करना है फ्रिक्शन की वैल्यू कितना आएगा। तुम जब ड्राइव करोगे ना, जब तुम ड्राइव करोगे तो आंसर सेम आ रहे होंगे एकदम, जब तुम ड्राइव करो तो आंसर सेम आ रहे होंगे। तुम्हारा होमवर्क है, और एक क्वेश्चन अभी करो, एक क्वेश्चन अभी करो ये वाला, उसके बाद बाय बाय टाटा कर देना, बस ये क्वेश्चन करो फिर बाय बाय टाटा। नो ऋषिदेव, अभी ये क्वेश्चन करके फिर बाय बाय टाटा करना है। पहले सवाल कर, a bend in a level road has a radius of 100 meter, calculate maximum speed which a car turning this bend may have without skidding। बिना स्किडिंग के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी मेरे पास कितनी हो जिससे कि मैं गाड़ी आराम से मोड़ लूं, टर्न कर लूं। गलत है आंसर निशिदीप, तुक्का मत मार, सॉल्व कर उसको। यस प्रियांशु, करेक्ट आंसर। मुझे पता है सबको जल्दी हो रही है, बट एक क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है ना। विशांत, काजला, विशांत फॉर्मूला देख, हो जाएगा तेरे से, किया तूने। वैष्णवी, सिद्धार्थ, सृष्टि, यस। अतिका ध्यान से देख, अतिका तुमने न्यूमेरिकल तो सही किया है, पर एक बार ध्यान से देखो फॉर्मूला, फिर भी गड़बड़ है अभी। यस दीपांशु, करेक्ट। नुमान, क्वेश्चन में देख क्या पूछा है, तो ऑटोमेटिकली तेरा वो साइन का दिक्कत चेंज हो जाएगा बेटा। इफ यू सी, देखो सवाल में देखो, आपको अभी फॉर्मूला पढ़ाया मैंने, v का वैल्यू कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू रूट म्यू जी आर होना चाहिए।
तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, क्या वी मैक्स कितना होगा, रूट म्यू जी यार। म्यू की वैल्यू कितनी है यार 0.8, जी कितना है 10, आर कितना है 100 और इसका रूट कितना हो जाएगा रूट 800, तो ये 20√2 आएगा, 28 समथिंग वैल्यू आएगा, 28 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड पर तुम सेफली टर्न कर सकते हो, सेफली टर्न कर सकते हो। अगर v की वैल्यू 28 से ज्यादा हो गई तो बाय बाय कर लेना, बाय बाय दुनिया वालों, स्किड हो जाओगे। और v की लेस देन 28 हो गई तो बचे रहोगे, ठीक है, मतलब सेफ टर्निंग। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर कल जो हम पढ़ेंगे, देखो आज के लिए तुम्हारा होमवर्क क्या है, जो पढ़ाया गया ना उसको पूरा का पूरा अच्छे से तुम रिवाइज करो, और डीपीपी आपकी अपलोड हो रखी है उनको आप सॉल्व करें, डीपीपी आपकी अपलोड हो रखी है, मॉड्यूल अपलोड हो रखा है, उसको सॉल्व करो सब लोग, ठीक है। यस दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, प्लीज फीडबैक बोर्ड पे बता देना कैसा लगा तुमको, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ के जाना, ओके, इफ यू एनी डाउट पूछ के जाओ, कोई भी डाउट हो पूछ के जाना बेटा। आज एनर्जी में थोड़ी सी कमी रही,